हेल्थ की बात करेंगे, केयर की बात करेंगे। मैं हूं विनी आपके साथ केयर सीएचएल हॉस्पिटल्स में, और आज मेरे साथ है डॉक्टर रवि मसंद, जो कि हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले आज आपसे जो बातचीत शुरू कर रहे हैं उसमें ये जो आपने बताया मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी, इसको ही जानना चाहूंगी कि रेडियोलॉजी ये डिपार्टमेंट क्या होता है, क्या काम करता है। देखिए, रेडियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? रेडियोलॉजिस्ट डायग्नोस्टिक फिजिशियंस होते हैं, या वो लोग होते हैं जो मरीज़ की टेक्नोलॉजी की मदद से जांचें करते हैं। उन जांचों से उनकी डायग्नोसिस बनती है। किसी भी मरीज़ के इलाज में सबसे महत्वपूर्ण एक अहम अहम हिस्सा है वो उसकी डायग्नोसिस बनाना है। तो रेडियोलॉजिस्ट और डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी, जिसमें एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, इंटरवेंशन, ये सब एक स्पेक्ट्रम है जो रेडियोलॉजी के तहत आता है। राइट। और आज विशेष जो हम बात करने जा रहे हैं, दिस इज अबाउट एमआरआई। जी। एमआरआई ऐसा लगता है, थोड़ा सा बड़ा सा शब्द लगता है सर ये सुनने में। किसी को कहा जाए कि उसे एमआरआई करानी है तो वो भी थोड़े से गंभीर हो जाते हैं। तो ये एमआरआई क्या होती है और कब करानी पड़ती है? देखिए, एमआरआई का फुल फॉर्म वैसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, और ये एक बहुत हाई एंड जांच है जो मरीज़ों की बहुत सारी तकलीफ़ों में, बीमारियों में हमें आंसर देती है। ब्रेन की जांच हो, स्पाइन की जांच हो, जोड़ों की जांच हो, हार्ट की जांच हो, सब जगह एमआरआई का रोल आ गया है। एमआरआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम मैग्नेटिक रेज की मदद से मरीज़ों के कुछ पिक्चर्स लेते हैं, उससे हम उनकी डायग्नोसिस बनाते हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि ज़्यादा करके आज के ज़माने में, जो क्योंकि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हो गई, पहले हम प्रूव करते हैं क्या बीमारी, फिर उसका इलाज करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हमें जांच करना ज़रूरी है, और एमआरआई एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी मरीज़ के जांच के दौरान। तो सर, कोई खास बीमारी होती है या कोई खास गंभीरता होती है जिसके चलते एमआरआई को सजेस्ट करते हैं आप? देखिए, एमआरआई आज के ज़माने में एमआरआई का रोल इतना ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखिए, डे टू डे एक्टिविटी में हम सब या तो स्पाइन के प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, हमको माइग्रेन है, हमें हेडेक्स हैं, हमें बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो ब्रेन और स्पाइन की सारी जांचें एमआरआई पे ही होती हैं। फिर आप जॉइंट्स पे आ जाइए, किसी को घुटने में दर्द है, किसी को शोल्डर में दर्द है, किसी को एल्बो में दर्द है। अगेन, एक्सरे एक बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन फाइनल आंसर्स हमें एमआरआई से ही मिलता है। इसकी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। महिलाओं में जितनी भी बीमारी होती हैं, ओवरी के सिस्ट होते हैं, फाइब्रॉइड्स होते हैं, गांठें होती है, ये सब एमआरआई से पकड़ में आती है। अच्छा। पित्त की थैली में पत्थर है या पैंक्रियाज में सूजन है, फिर से एमआरआई की ज़रूरत पड़ गई है। तो हर जगह एमआरआई की आवश्यकता पड़ती है जांच के दौरान। तो ये किस तरह की प्रोसेस होती है? क्या इस प्रोसेस के दौरान मरीज को किसी तकलीफ से भी गुजरना पड़ता है? देखिए, तकलीफ तो बस इतनी है कि थोड़ा इनकन्वीनियंस है। एक टनल रहता है जिसके अंदर जो एक बेसिकली मैग्नेट का हिस्सा है, मरीज को उसमें थोड़ी देर के लिए लेटना पड़ता है। उसके दौरान कुछ मरीजों को घबराहट सी महसूस होती है, क्योंकि वो टनल थोड़े से छोटे होते थे पहले, और आवाज़ बहुत होती थी उसके अंदर। अब समय बदलता जा रहा है, तो आजकल के ज़माने में चीज़ें बदली हैं। हम आज जो जांचें कर रहे हैं और मैं आज से 15 साल पहले जो जांच करता था, फ़र्क इतना आ गया है कि अब मरीज़ों के बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो असहजता है, वो सब खत्म होती जा रही है। टेक्नोलॉजी वहाँ हमारी मदद करती है। बिल्कुल। और आज एक खास लॉन्चिंग केयर सीएचएल हॉस्पिटल इंदौर में हुई है। मध्य प्रदेश में पहली एमआरआई 670 ये मशीन आई है। ये क्या क्रांति लाने वाली है, क्या बदलने वाली है? देखिए, केयर सीएचएल इंदौर और प्रदेश के मरीज़ों के लिए एक बहुत अच्छी सौगात लेके आए हैं। ये एक नया एमआरआई सिस्टम है जो पूर्ण तरह एआई बेस्ड है। अब एआई मतलब आर्टिफिशियल बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बला नहीं है, एक बहुत बड़ी सौगात है हमारे लिए, जिससे मरीज को अनेकों बीमारियों में मदद मिलने वाली है। ये टेक्नोलॉजी ऐसी बदली है जिसमें हम अगर आज की तारीख में देखें कि धीरे धीरे सारी चीज़ें फ्यूचर टेक्नोलॉजी एआई बेस्ड है, और हमने उसको बहुत पहले ही जो वर्ल्ड की बेस्ट एआई अवेलेबल है वो सारा हमने इस सिस्टम में डाला है। क्या बात है! तो इससे किस तरह के बदलाव आएंगे? मतलब कंफर्ट की अगर बात करूं, मरीजों के कंफर्ट की बात करूं या बारीकी की बात करूं, जी। उसमें कितना इजाफा होगा? देखिए, क्या होता है, अमूमन आप दूसरे एमआरआई में देखेंगे तो एक मरीज को 30 से 40 मिनट उस टनल में लेटना पड़ता था। अब एआई की मदद से फास्टर इमेजिंग हो रही है, वही की वही जांच अब 10 से 12 मिनट में हो जाएगी। अरे वाह! तो आप करीब 50% टाइम पेशेंट का सेव करते हैं, और अस्पताल का भी और हमारा भी टाइम सेव होता है। तो हम ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट कर सकते हैं। लेकिन आप मरीज के लेवल पे सोचे तो उसको सिर्फ 10 से 15 मिनट ही उस टनल में लेटना है। ये उसके लिए आसानी है। फिर एआई क्या कर रहा है, हमको एक दिशा निर्देश देता है कि किस मरीज में कैसे क्या करना। वो स्वयं जज कर लेता है
कि इसमें हमको नेक्स्ट क्या करना है। हाँ। वो इन्फॉर्मेशन क्योंकि हमें पहले ही मिल जाती है तो हम फास्टर इमेजिंग कर पाते हैं। फास्टर इमेजिंग से मैं मतलब मेरा ये कहना है कि क्योंकि मरीज कम समय तक एमआरआई के टनल में लेट रहा है तो वो कम हिल डुल रहा है, और कम हिल डुल रहा है तो हम उसकी बेहतर जांच कर सकते हैं। ओके, एंड ओवरऑल उसका ट्रीटमेंट ही फास्ट हो जाएगा अगर आपको बिल्कुल पहले से बिल्कुल। आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट स्ट्रोक का आया, लकवे का स्ट्रोक पेशेंट आया, हमको 2 या 3 मिनट में उसकी जांच कंप्लीट करनी है, तो वो पुरानी मशीनों पे तो संभव ही नहीं था, क्योंकि मैं टाइम इज ब्रेन हम ऐसा कहते हैं मेडिकल हाँ, लैंग्वेज में। हाँ। मेरे को जितनी जल्दी मैं डायग्नोसिस बना के हमारे ट्रीटिंग डॉक्टर्स के पास भेजूंगा कि मान लीजिए ये लकवे की बीमारी है, तो आज आज इतना कुछ बदल गया है कि हम ब्रेन के अंदर घुस के क्लॉट को तोड़ के ब्लड सप्लाई को रिस्टोर करते हैं, जिससे मरीज का लकवा तुरंत ठीक हो जाता है। अच्छा। उसके लिए हमें क्या करना होगा? अगेन जैसे मैंने कहा टाइम इज ब्रेन, तो टाइम इज ब्रेन के लिए हमें फास्ट इमेजिंग चाहिए। फास्ट इमेजिंग इतनी फास्ट कि 2 से 3 मिनट में एमआरआई हो जाए, तो वो सुविधा भी इस मशीन में उपलब्ध है। जैसे आपने स्ट्रोक या लकवे की बात करी, और किस तरह की स्पेशलिटीज के पेशेंट्स होते हैं जिनके काम आने वाली है? देखिए, मान लीजिए किसी को ट्रॉमा है, एक्सीडेंट है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, वो हम जितनी जल्दी हो सकता है हम डायग्नोसिस बनाएं, मरीज को कम से कम समय उस सिस्टम में रखें, फटाफट उससे बाहर निकालें ताकि तुरंत उसको हम इलाज के लिए ले जाएं। इसके अलावा शरीर की लगभग सारी बीमारियों में एमआरआई का रोल बना हुआ है आज की तारीख में, छोटे बच्चों में खास करके, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए एमआरआई कराना एक चैलेंज है। अब वो लेटते नहीं हैं, कभी रोते हैं, कभी बाहर निकलते हैं, तो हम इस टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया है, उन मरीजों के लिए, उन छोटे बच्चों के लिए एक बहुत इजी एनवायरनमेंट बना दिया है। मरीज अंदर लेटेगा, वो म्यूजिक सुनेगा, हम उसको एक स्पेशल ग्लास पहनाते हैं। उस ग्लास में आप सोचिए अगर कोई छोटा बच्चा है और वो टॉम एंड जेरी के कार्टून देख रहा है बैठ के एमआरआई में, वाह, ये एक नई चीज है। क्या और बात ये इसी कमाल के तहत मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं प्रदेश के सारे मरीजों की मदद कर सकता ऐसा ना हो कि सर मन ही कर जाए कि मेरी भी एमआरआई कर दो सर। हूँ। आपका स्वागत है, आप लेट के देखिए, बड़ा आसान है। एंड आपकी बिल्कुल। फेवरेट मूवी में आपको दिखा सकते हैं, वॉट अरे एवर वाह, यू वुड वांट। पता चला आप कह रहे हैं कि हो गया 10-12 मिनट में, इसका रुको, अभी पिक्चर अभी क्लाइमेक्स बचा है। बाकी है। और क्या कहना चाहेंगे सभी से सर, एमआरआई से अगर कोई लोग घबराते हैं या कुछ भी इसको लेकर मिथ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सभी से? देखिए, जैसे मैंने कहा कि पहले मेरा मरीज एमआरआई में घुसने से घबराता है, अब वो मुस्कुराता है, क्योंकि अंदर न तो कोई टनल बचा है ऐसा जिससे कोई डर हो, ना इतनी आवाज़ है। मैं बताना चाहूँगा कि नया एमआरआई सिस्टम, इसमें बिल्कुल साइलेंट एमआरआई है। उसके बावजूद भी हम मरीज को कान पे ईयरफोन्स देते हैं, उसके पसंदीदा म्यूजिक सुना सकते हैं, और क्योंकि फास्ट है तो जल्दी हो जाता है। मजे की बात यह है कि जब वो अपने मनपसंद मूवी देखता है तो वो बहुत तसल्ली से एमआरआई कराता है। उस ध्यान बात में वाला। बहुत फर्क है। पेशेंट कन्वीनियंस और पेशेंट कंफर्ट की बात है, तो हाँ। उसमें हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अच्छा सर, अगर किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट या इल इफेक्ट हो सकते हैं एमआरआई के? एमआरआई में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। नथिंग, ऐसे कोई रेडिएशंस, कोई भी चीज ऐसी नहीं, नहीं है? एमआरआई में कोई रेडिएशन नहीं होता, इट इज सेफ। हम छोटे बच्चों से लेके एल्डरली से लेके प्रेग्नेंट वुमेन सबका एमआरआई कर सकते हैं। ओके, और ये जो एआई बेस्ड है जो आप बता रहे हैं कि वो बहुत जल्दी समझ लेता है कि व्हाट नेक्स्ट, इसकी एक्यूरेसी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या है कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ग्रो हुई है और आज की तारीख में हम उस मुकाम पे हैं कि हम करीब 95 to 100% डायग्नोसिस पेशेंट की बनाने लग गए हैं। दिस इज ऑल थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी विच हैज कम, और एआई हमारी मदद मल्टीपल रूप से कर रहा है। देखिए, हम एक तो हमको अगर हमको एक रास्ता पता चलता है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, वो एआई हमको बता रहा है, और एआई हमको एक बिल्कुल फिल्टर लगा के क्लियर पिक्चर लगा दे देता है, जिसको हम तुरंत, जिससे डायग्नोसिस बनती है। अब डायग्नोसिस बनती है तो हम मरीज की बेहतर मदद कर पाते हैं। एक और सवाल जो मन में उठा अभी, जैसे कि आपने बताया कि एमआरआई वो चीज़ है जिससे बहुत सारी बीमारियां पकड़ में आ सकती हैं, तो क्या डॉक्टर की सलाह पर ही करानी चाहिए या ऐसे ही साल में एक बार जाकर एमआरआई भी करा सकते हैं? नहीं, मेरा तो इसमें यही कहना है कि आपके डॉक्टर जब आपसे कहें तो आप एमआरआई करा सकते हैं, लेकिन कभी कभी मेरे पास खुद से चल के भी मरीज आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे कमर में बहुत दर्द है और हमें मालूम है पहले एमआरआई कराना है, उसके बाद ही आगे इलाज होएगा। तो वो भी कोई बात नहीं, क्योंकि एमआरआई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये बहुत इजीली अवेलेबल जांच है। 10-15 मिनट में आपकी जांच हो जाती है। यू कम, यू वॉच योर मूवी, आप एमआरआई कीजिए, बाहर निकलिए, कॉफी पीजिए, अपने घर जाइए, टेक होम योर डायग्नोसिस। अब एक बजट का सवाल सर, जी। समय कम लगेगा, पिक्चर देखने मिलेगी, तो इसका पैसा भी बढ़ जाएगा क्या? नहीं, इसका पैसा बिल्कुल नहीं। अच्छा। हमने इस बात का 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम 1 रुपए का भी इंक्रीमेंट नहीं करने वाले, किसी भी तरह से कोई इंक्रीमेंट नहीं। ये पूरी टेक्नोलॉजी ऐसा है जिससे हम देखिए, हमारे लिए हमारा औचित्य क्या है काम करने का, मरीज की आसानी हो, मरीज का बेहतरी हो।
जांच के एडिशनल पैसे लेके हम उसका ये काम करें, इसका कोई औचित्य नहीं है। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू। और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, केयर सीएचएल हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। और इंदौर के सभी लोगों से मैं कहूंगी कि इसका जितना ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं, क्यों सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में इसका जितना लाभ उठा सकते हैं ज़रूर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।